हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और कंप्लेन करता है सीवियर क्लस्टर हेडेक की। दर्द इतना तेज कि पेशेंट बेचैन हो जाए, आंखों से पानी आने लगे और बार बार अटैक हो। अब सवाल ये है, क्या हर क्लस्टर हेडेक सिंपल हेडेक होता है या इसके पीछे कोई सीरियस डिजीज भी छिपी हो सकती है? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ब्रेन का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, क्योंकि जब हेडेक न्यू ऑनसेट हो यानी पहली बार शुरू हो तो हमें ब्रेन के अंदर किसी ट्यूमर, लीजन या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ एक और डेंजरियस पॉसिबिलिटी भी होती है, जिसे हम कहते हैं जाइंट सेल आर्टराइटिस। इस कंडीशन में पेशेंट की आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और अगर डॉक्टर टाइम पर डायग्नोसिस मिस कर दे तो रिजल्ट क्या हो सकता है? परमानेंट ब्लाइंडनेस, यानी हमेशा के लिए नजर चली जाना। इसलिए स्मार्ट क्लिनिशियंस क्या करेगा? वह तुरंत दो इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेगा: ईएसआर एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर ये टेस्ट हाई आते हैं तो हमें जाइंट सेल आर्टराइटिस का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होगा और ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बातें करें, क्लस्टर हेडेक में सबसे इफेक्टिव इमरजेंसी थेरेपी क्या है? हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अगर पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? एंडोमेथेसिन ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन होती है, हेमिक्रेनिया हेडेक, जो बिल्कुल क्लस्टर हेडेक जैसे ही सिम्टम्स दिखा सकती है। और यहाँ डायग्नोसिस कंफर्म करने का सिंपल तरीका क्या है? अगर एंडोमेथेसिन देने के बाद हेडेक पूरी तरह खत्म हो जाए और वापस ना आए, फाइनल डायग्नोसिस क्या होगा? हेमिक्रेनिया हेडेक। तो याद रखिए, न्यू ऑनसेट सीवियर हेडेक को कभी लाइटली मत लीजिए। एमआरआई, ईएसआर, सीआरपी ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये पेशेंट की विजन और लाइफ बचाने वाले टूल्स हैं। थैंक यू।